सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से डॉक्टर रागिनी के साथ मैं लेकर आ गई हूँ एक और स्पेशल वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं वजाइनल डिस्चार्ज इन फीमेल्स, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब नहीं दिखाना चाहिए, इसी के सोल्यूशन आज हम जानेंगे डॉक्टर रागिनी से। सो हाय मैम, वेलकम टू माय चैनल। तो आपके साथ बात करके हमेशा ही बहुत मजा आता है। और हमारे पिछले वीडियोस जो कि यूटीआई, पीरियड्स और इन सारी मेन विमेन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में थे, वो भी बहुत पसंद करे गए हैं। आई एम श्योर आई विल अटैच द लिंक ऑफ ऑल दोज वीडियोस इन माय वीडियो, ताकि अब आप सारे के सारे रिलेटेड वीडियोस भी आराम से देख पाएं। सो हाय मैम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज, जैसा कि आपको मालूम है, आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट वजाइनल डिस्चार्ज इन फीमेल्स। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है और हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये नॉर्मल है भी कि नहीं। थैंक यू लवली इनवाइटिंग मी अगेन एंड मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि तुम्हारे चैनल के थ्रू मैं पब्लिक से जुड़ पाती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी नॉलेज हम लोगों को है वो अगर जब तक पब्लिक से प्रॉपरली शेयर नहीं करेंगे तो हम्म। उसका वो डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं जाता है। जी। तो जैसे कि तुमने वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए बोला, तो वेजाइनल डिस्चार्ज नंबर एक, जब हम वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम्म। एक नॉर्मल फिनोमेना है। जैसे आपके मुंह में सलाइवेशन होता है, हम्म। अगर आपका मुंह सूखता है, सलाइवेशन हम्म। प्रॉपर नहीं है, तो आपको फील होता है कि आपका मुंह सूख रहा है। तो हम्म। वैसे ही वेजाइना की म्यूकोजा होती है, वो भी एक हम्म। डिस्चार्ज निकालती है जो कि नॉर्मली निकलता है, हम्म। खास करके पीरियड के पहले, पीरियड के बाद, हम्म। पीरियड के 14-15 दिन पे जब आपके अंडे बनते हैं, या फिर आप किसी भी कारण से एक्साइटेड हो, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले। हम्म। तो वो एक नॉर्मल सीक्रीशन होता है। अगर वो नहीं होगा तो आप परेशान होगे, आपको वहाँ ड्राइनेस हम्म। लगेगी, हम्म। सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपको पेन होगा, छिल जाएगा। तो हमेशा ये कहना वेजाइनल डिस्चार्ज एक प्रॉब्लम है, नहीं, हम्म। वेजाइनल डिस्चार्ज आपके बॉडी का नॉर्मल सिक्रीशन है। और हम्म। वो हमेशा पैथोलॉजिकल या बीमारी का निशानी नहीं होता है। अच्छा मैम, मैं दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है, क्योंकि फीमेल्स में वजाइनल डिस्चार्ज, जैसा कि आपने बताया, एक नॉर्मल बात है। लेकिन फिर भी कई बार ये वजाइनल डिस्चार्ज जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि आप कहीं कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते, बहुत वेट सा फीलिंग एक रहता है। तो ऐसे केसेस में, सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, हम्म। या ट्रांसपेरेंट नहीं हो के उसमें कोई कलर आ गया है, ग्रीन हम्म। कलर है, डर्टी वाइट है, या आपको पैंटी लाइनर लगाना पड़ रहा है, या हम्म। एक इचिंग रैश रह रही है, या कोई स्मेल आ रही है, हम्म। तब ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं रह जाता है। हम्म। तब इसको हम एक पैथोलॉजिकल या एबनॉर्मल डिस्चार्ज कहते हैं। हम्म। और उस समय आपको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हम्म। और वो देख करके, और खास करके स्मीयर बना करके, मतलब उस डिस्चार्ज को निकाल के उसका स्मीयर बनाया जाता है, और हम्म। उससे ये डिसीजन होगा कि ये डिस्चार्ज किस कैटेगरी में है। हम्म। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और हम्म। वो आपको लग रही है कि बहुत बॉदर कर रही है, आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, एंड वहाँ पे डिसीजन होगा ये नॉर्मल है या नहीं है। लेकिन हर डिस्चार्ज एबनॉर्मल नहीं होता है, डिस्चार्ज होगा, किसी पर्टिकुलर पीरियड में ज़्यादा होगा, कम होगा। यूजुअली जब आपका मेनोपॉज हो जाता है, हम्म। तब वो जो डिस्चार्ज एकदम सूख जाता है, तो वो डिस्चार्ज एक बढ़ी हुई उम्र के कारण या हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण होता है। तब उसको हम कहते हैं कि हाँ भाई, अब तो आपका उम्र हो गया है, तो प्रॉब्लम हो रहा है। बल्कि उल्टे आपको ड्राइनेस को हटाने के लिए क्रीम लेनी पड़ती है, हम्म। समझ रहे हो ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि उसके कैरेक्टर में अगर कोई चेंज है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको ये बीमारी क्यों हो रही है। ओके। मैम, मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया कि कभी कम और कभी ज़्यादा डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर कोई सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहता है कि मतलब मुझे कब डॉक्टर के पास जाना है इन टर्म्स ऑफ मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नॉर्मल है, पर कई बार हमें उस प्रॉब्लम के साथ रहने की भी आदत हो जाती है, कि कई बार जैसे कहते हैं ना, दर्द बार बार हो तो भी एक आदत हो जाती है और शायद हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसे भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं इस डिस्चार्ज के, जिस पे ध्यान देना ज़रूरी हो सकता है, जैसे देखो, पेट में दर्द या कुछ और। देखो मैं आपको ऐसा बताऊंगी। पहली चीज अमाउंट। हम्म। अगर आपका डिस्चार्ज डेली हो रहा है, हम्म। इतना हो रहा है कि आपको पैंटी लाइनर लगाना पड़ रहा है या आपको पैंटी को चेंज करना पड़ रहा है, तो पहली चीज तो होगी अमाउंट, हम्म। देन इट इज नॉट नॉर्मल। हम्म। नंबर टू, एनी अदर एसोसिएटेड सिम्टम। इचिंग है, हम्म।
यानी खुजली हो रही है, रैशेज आ रहे हैं, स्मेल गंदी आ रही है, हम्म। तो या उसमें कोई जलन हो रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। तीसरी चीज हो जाती है उसमें कलर। अगर कलर उसका ट्रांसपेरेंट या लाइट वाइट नहीं है, थिक है, वाइट है, येलो वाइट है या ग्रीनिश है, तो वो नॉर्मल नहीं है। तो ये तीन फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, स्मेल आ रही है एसोसिएटेड फैक्टर से, या कलर चेंज हो गया है। इनमें से अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, खास करके अगर उसमें कोई ब्लड मिक्स है, तो आप जरूर जाइए और तुरंत डॉक्टर को दिखा करके उसका फुल ट्रीटमेंट लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैम, वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से क्या यूटीआई की भी प्रॉब्लम हो सकती है? बिकॉज हमने लास्ट टाइम यूटीआई की बात करी थी, तो आई थिंक ये थोड़ा सा उससे हाँ, रिलेटेड हो जाएगा। तो देखो ऐसा है, मैं उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ हम्म। कि वेजाइनल डिस्चार्ज, जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है वो तो आपके हार्मोन के फ्लक्चुएशन के, आपकी बॉडी के कारण हो रहा है। लेकिन जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है वो इन्फेक्शंस के कारण होता है। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर की थी कि जब आपका यूरेथ्रा फीमेल का, उसकी ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों पास पास होती हैं और यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है फीमेल का, तो जो वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं वो यूरिन में ट्रेवल कर सकते हैं और उस वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण भी यूटीआई हो सकता है, प्लस यूटीआई लाइक सिम्टम हो सकते हैं। कई बार फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमें यूरिन का इन्फेक्शन है। जब उनसे पूछा जाता है तो कहती हैं जब मैं यूरिन पास करती हूँ तो मुझे जलन होती है और खुजली सी बढ़ जाती है। भी वो कहाँ होती है? जहाँ हम सेक्स करते हैं। तो बेसिकली वो यूटीआई है ही नहीं, वो आपका बेसिकली वेजाइनल इन्फेक्शन है जो आपको लग रहा है कि यूटीआई है। तो इनका इंटर रिलेशन भी हो सकता है और मिस अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि वेजाइनल इन्फेक्शन को आप यूटीआई समझ करके और बैठें। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपको बार बार यूटीआई हो रही है और आप एक यूरिन बार बार पास कर रहे हैं तो वेजाइनल पास से निकल रहा है, तो वहां पर भी वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो मेरा तो लोगों को एक सिंपल स्ट्रेट, जिनको बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है या यूटीआई हो रही है, उसका नंबर वन सोल्यूशन ये है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आप मैरिड हैं और आप अभी कंसीव करने को नहीं सोच रही हूँ, तो आप हमेशा कॉन्डोम यूज करें। क्योंकि कॉन्डोम यूज करने से आपका इन्फेक्शन आपके पार्टनर में नहीं जाएगा, जो कि दोबारा फिर जंपिंग इन्फेक्शन की तरह आपको नहीं आएगा, तो उसमें एक ब्रेक मिलता है, आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर दो, अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है तो उसका फुल ट्रीटमेंट लीजिए। पहली बार में अपने आप से पुराना प्रिस्क्रिप्शन निकाल करके उसका ट्रीटमेंट मत लीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैम, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई अनमैरिड है और वो सेक्सुअली भी एक्टिव नहीं है, और अगर उस फीमेल को ये प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कितना दिन, मतलब कितने टाइम में ये ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं कि ठीक हो जाएगा, अगर एक नॉर्मल प्रॉब्लम आ रही है तो? देखो, अगर वुमेन सेक्सुअली एक्टिव नहीं है और उसको वेजाइनल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो वेजाइनल इन्फेक्शन सच में वेजाइनल इन्फेक्शन है या नहीं है। इट्स वेरी रेयर कि ऐसा होता है। नंबर दो, क्या होता है, कई बार क्या होता है, मदर को इन्फेक्शन है और मदर के सेम टॉवेल्स एक ही कपड़ों में धुल रहे हैं या सेम टॉवेल लोग यूज कर ले रहे हैं, तो वो एक जंपिंग इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो कि मदर से डॉटर्स में जा सकता है या सिस्टर्स में आपस में जा सकता है। तीसरी चीज क्या होती है, कई बार आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, या आजकल तो बड़ी बड़ी उम्र तक भी लड़कियां शादी नहीं करती हैं, आपकी फैमिली में एक डायबिटीज की हिस्ट्री है, आपको पीसीओडी की हिस्ट्री है, तो आपके शुगर शुगर फ्लक्चुएशन के कारण भी आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजंस हैं, इनका भी इवेल्युएशन करना पड़ता है कि आपको किस किस्म का इन्फेक्शन है। एक चीज और है कि कई बार आप सेक्सुअली एक्टिव एक पार्टनर के साथ नहीं होते हो, लेकिन अदरवाइज और किसी रीजन से आप अपने के सेल्फ स्टिमुलेशन से या यूज ऑफ अदर थिंग्स, उनके कारण भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। आपके अपने नील का इन्फेक्शन जो है, अगर आप सेल्फ स्टिमुलेशन करते हो वेजाइनल एरिया में, तो वहां पर भी वो इन्फेक्शन जा सकता है। तो मेरा सिंपल एंड एक लाइन में क्रिस्प मैसेज इस चीज के लिए है, अगर कोई चीज आपको बॉदर कर रही है और आपको लग रहा है कि ये एक एबनॉर्मल परसिस्टेंट चीज है और आपको उसके कारण डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि वो आपकी डे टू डे लाइफ को परेशान कर रहा है, इट्स बेटर टू गो टू द डॉक्टर।
talk to her and solve the problem forever. मैम मैं फटाफट से क्विकली आपसे ये पूछना चाहूंगी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजेस हमें बताई हैं कि अगर ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जिन्हें लिया जा सकता है ताकि ये इन्फेक्शन कभी ना हो। 4 या 5 ऐसे टिप्स जी। कि किसी को वेजाइनल इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया और वो क्योर हो गया तो दोबारा नहीं होगा, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे ईस्ट इन्फेक्शन है। ईस्ट आपकी बॉडी का नॉर्मल कमेंसल है, आपकी बॉडी में कभी भी शुगर फ्लक्चुएशन होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा, ईस्ट इम्यूनिटी कम होगी, ईस्ट इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप सेक्सुअली एक्टिव हो, कभी भी आपको कुछ भी ट्रांसमिट हो सकता है। और एक चीज जो मैं अभी तक आपसे मैंने डिस्कस नहीं किया और मैं मिस कर गई, वो है ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ब्लड मिक्स डिस्चार्ज कई मतलब मोस्टली हमें उसमें कैंसर को इवेलुएट करना है, स्पेशली अगर लेडी एल्डरली एज की है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेवर नेग्लेक्ट अ डिस्चार्ज विद द ब्लड। और या यंग गर्ल जिसको बार बार 14 साल 13 साल की लड़की अगर बार बार डिस्चार्ज के इन्फेक्शन से आ रही है, तो मदर को ये सोचना पड़ेगा कहीं मेरी लड़की का सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे टू थिंक इन द यंग गर्ल्स एंड एग्जामिन देम फॉर द सेक्सुअल अब्यूज। नॉर्मल एक यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल है, उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज कॉन्डोम यूज करिए। नंबर थिंग, अपनी प्राइवेट पार्ट की हाइजीन मेंटेन करिए। डोंट यूज टू मच ऑफ दोज फेमिनिन वॉश, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, सबके पीएच नॉर्मल नहीं होते हैं और वो नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा को डिस्टर्ब भी करता है। तीसरी चीज क्या है, आप वेजाइना को इंटरनली कभी भी नहीं साफ करेंगे और उस एरिया में बहुत सॉफ्ट वाले सोप जो है, जैसे डब सोप है, इस किस्म के सोप ना इस्तेमाल करके जिनका पीएच जो है बहुत एल्कलाइन होता है, उनको यूज मत करें। और नॉर्मल वाटर से या बहुत लाइट सोप से अपने आप को क्लीन कर लें। पैंटी अगर आपको लगता है कि हाँ भी डिस्चार्ज है तो आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने हेयर्स क्लिप करके रखिए। कोई जरूरी नहीं कि आप उनको एकदम क्लीन करें, बट हेयर क्लिप करके रखें। पैड को 4 आवर्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करें। अगर आप टैम्पून यूज़ करती हैं तो उसको सवेरे से लगा के भूल मत जाइए, उसको भी बार बार 4 से 6 घंटे पे निकाल के यूज़ करना ठीक है, ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल कप को भी निकाल करके वॉश करना ज़रूरी है। अगर आप डिस्पोजेबल आजकल रीयूजेबल पैड को हम लोग भी कहते हैं यूज़ करो, क्योंकि उसमें कोई किसी किस्म का कोई भी केमिकल नहीं होता है, कोई प्लास्टिक नहीं होती है, तो उसको आप साफ पानी से धो करके और अच्छे से सन में प्रॉपरली सुखा के रखें और यूज करने के पहले एक बार गर्म प्रेस कर दें। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप अनीमिक तो नहीं है, आपका शुगर लेवल तो नहीं गड़बड़ है, आपका विटामिन जी तो कम नहीं है, आपका प्रोटीन तो ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी, टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक ये सारी बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स और एडवाइजेज आपने दी हैं और मैं ये वीडियो देखने वाले सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग ऑल आवर प्रीवियस वीडियोस। डू गो एंड वॉच देम इफ यू हैवंट सीन देम टिल नाउ। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप डॉक्टर रागिनी से पूछना चाहते हैं, और मैं डेफिनेटली उस वीडियो अपने नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को जरूर पिकअप करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।